हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानने वाले हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। आपका जो पहला है वो है आपका जैव संसाधन। ठीक है, जैव संसाधन एंड दूसरा आपका अजैव संसाधन। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो आपका जो फर्स्ट है वो है आपका जैव संसाधन। ओके, तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन हम लोग वैसे संसाधन जो सजीव होता है। ठीक है, हम लोग अपने जो अगल बगल अपने प्राकृतिक में बहुत सारे संसाधन को देखते हैं। उनमें से कुछ संसाधन जैव होते हैं, यानी कि कुछ सजीव होते हैं, कुछ निर्जीव होते हैं। ठीक है, तो जो संसाधन सजीव होते हैं तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, वैसे संसाधन जो सजीव हो अर्थात वैसे संसाधन जिसे जीव मंडल से प्राप्त किया जाता है। हमारे जीव मंडल में बहुत सारे संसाधन हो, ठीक है, जिसमें से सजीव वस्तुओं को जीव मंडल से प्राप्त किया जाता है, जिसमें जीवन व्याप्त होता है। ठीक है, जिसमें जीवन व्याप्त होता है जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मानव, वनस्पति जात, प्राणी जात, मछली, पशुधन आदि। मानव क्या है? एक जैव संसाधन है। एक मानव भी क्या है? जैव संसाधन है, क्योंकि हम वो सारी क्रियाएं करते हैं, हम वो सारी काम करते हैं जिससे कि एक जैव संसाधन होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, दूसरा आपका वनस्पति जात। वनस्पति जात भी आपका जैव संसाधन का एग्जाम्पल्स है। प्राणी जात एंड मछली एंड पशुधन, जो पशु हैं वो सभी क्या है? एक जैव संसाधन है। ठीक है, अर्थात वैसे संसाधन जो जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ क्रियाएं करती रहती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे जैव संसाधन। ओके, आशा करते हैं कि आप लोग जैव संसाधन समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा अजैव संसाधन। ठीक है, अजैव संसाधन हम लोग किसको बोलेंगे? तो देखिए, अजैव संसाधन लोग ऐसे संसाधन को कहेंगे, हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे प्राकृतिक में कुछ सजीव वस्तुएं होती है तो कुछ निर्जीव वस्तुएं होती है। ठीक है, सजीव वस्तुएं हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको बताया था, मानव, वनस्पति जात, प्राणी जात इत्यादि। लेकिन अजैव संसाधन क्या होते हैं? अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन बोलेंगे। राइट, तो उसे हम लोग अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे अब निर्जीव क्या होती है? अगर आपने आसपास नज़र दौड़ा के देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अजैव है, निर्जीव है। ठीक है, जैसे आपका हो गया चट्टान। अगर हम पत्थर की बात करें तो वो क्या कुछ भी एक्टिविटी करता है? नहीं करता। जहाँ उसको फेंक दो, जहाँ वो रहे, पहाड़ है एक ही जगह रहेगा, ना ही वो कहीं दूसरा जगह चलेगा, ना कुछ करेगा, कुछ ना एक्टिविटी उसका कुछ भी नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो अजैव संसाधन का दूसरा एग्जाम्पल है मिट्टी। मिट्टी भी आपका अजैव संसाधन है, निर्जीव है। ठीक है, धातुएं जो भी हम मिट्टी से निकालते हैं, यानी कि खनिजों का जो भी खनन होता है, खनिजों को निकाला जाता है। ठीक है, तो वो भी सारी चीज़ क्या है? अजैव संसाधन है। ठीक है, अर्थात जो सजीव होते हैं वो अजैव संसाधन होते हैं। ठीक है, और जो निर्जीव होते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जैव और अजैव संसाधन को समझ गए होंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हर टॉपिक का वीडियो में हर प्रत्येक बार लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।